जय हिंद। एक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है हिंदी का अलंकार। और अलंकार को आज अच्छे समझ लेते हैं तो कोई जितने भी डाउट है सभी क्लियर होने वाले हैं। तो बात करते हैं अलंकार की। अलंकार वे विशेष शब्द होते हैं जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अलंकार न केवल कविता की शोभा बढ़ाते हैं बल्कि इसे और भी प्रभावशाली और मनमोहक बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं अनुप्रास अलंकार का। चांदनी रात में चमकते तारे। उपमा अलंकार का क्या हो सकता है? वह फूल की तरह खिलती है। और रूपक अलंकार का हो सकता है जीवन एक यात्रा है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अलंकार के भेद। अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अलंकार के प्रकार देख लेते हैं अलग अलग तरीके से। तो जैसे कि अगर बात करें अलंकार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तीन। तीनों के नाम यहाँ लिख दिए गए हैं, शब्दा, अर्था और उभयालंकार। शब्द अलंकार भी अनुप्रास में, श्लेष में, यमक में और वक्रोक्ति में बदल जाता है। अर्थालंकार भी उपमा में, काव्यालंग में, रूपक में, विरोधाभास में, उत्प्रेक्षा में बदल जाता है। साथ ही साथ उभयालंकार भी संकर और संसृष्टि में बदल जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अनुप्रास अलंकार की। डेफिनेशन देखते हैं और इसका उदाहरण भी देखते हैं। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी कविता या गीत में एक ही ध्वनि या स्वर के अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण, चांद चमकता चांदनी रात में। यहाँ चांद और चमकता में चा ध्वनि की पुनरावृत्ति की गई है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं और भी महत्वपूर्ण अलंकार है जिसको हम कहते हैं यमक अलंकार। इसको देख लेते हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में एक से अधिक बार होता है लेकिन हर बार अर्थ अलग होता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। मतलब जहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति हो, जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो और उनके अर्थ अलग अलग हों, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, सारा दिन बजी बजी, सारा दिन भजी भजी। मतलब यह बजी और भजी शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं और देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहाँ एक ही शब्द एक बार प्रयोग करके उसके दो या अधिक अर्थ निकाले जाते हैं। यह अलंकार शब्दों के अर्थ में गहराई और विविधता को दर्शाता है। जैसे उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों रूपक अलंकार को समझते हैं। जब उपमेय और उपमान में कोई भेद ना दिखाई दे, अर्थात उपमेय और उपमान को एक जैसा प्रस्तुत किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कमल के समान मुख और चांद जैसी हंसी। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको भी समझ लेते हैं। जब उपमान की अनुपस्थिति में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है अथवा जहाँ अप्रस्तुत और प्रस्तुत मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। उदाहरण क्या है, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए, दावा नल की ज्वाल। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार को भी समझ लेते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करते समय सामान्य सीमाओं या मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसको हम अगर देखें सिंपल वे में अतिशयोक्ति को, जहाँ पर किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, तो आगे लिखा भी है इसमें वस्तु या व्यक्ति की विशेषताओं को बड़ा चढ़ाकर दिखाया या बताया जाता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बता दिया गया है। आगे देखते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं अलंकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं कि जहाँ बिना कारण काम होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे होते विभावना। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदाओ हरिराई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसी क्रम में आगे देखते हैं कि जब उपमेय तथा उपमान पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो होता भ्रांतिमान। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार है। आगे है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परायत को हाथ छो नहीं,
नयनन के जल से पग धोए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार। अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है कि जहाँ समानता की बात संभावना के रूप में की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उसी तपस्या से लंबे थे देवदार जो चार खड़े में कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। इसी क्रम में आगे और अंतिम हमारा क्वेश्चन एक अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है आभूषण। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।